एक छोटे से पहाड़ी गांव में राजू नाम का एक कुम्हार रहता था। राजू के हाथों में जादू था। मिट्टी को छूते ही वो खूबसूरत बर्तन, दिए और मटके बना देता था। पूरे गांव में उसकी कला की तारीफ होती थी, लेकिन राजू के चेहरे पर हमेशा उदासी की छाया रहती थी। कुछ साल पहले उसने एक बड़े मेले के लिए दिन रात मेहनत करके सैकड़ों दिए तैयार किए थे, लेकिन मेले से एक दिन पहले तेज आंधी आई और उसकी पूरी दुकान गिर गई। दियों के साथ साथ राजू की उम्मीदें भी टूट गईं। उसकी मेहनत और पैसे दोनों बर्बाद हो गए। उस दिन के बाद से राजू बदल गया। वो अब भी बर्तन बनाता था, लेकिन उसका मन नहीं लगता। हर बार जब वो चाक पर मिट्टी रखता, उसे वो टूटे हुए दिए याद आ जाते। काश मैंने उन्हें सुरक्षित रखा होता, वो सोचता। काश मैं ज्यादा सावधान होता। धीरे धीरे राजू ने नए प्रयोग करना बंद कर दिए। वो डरने लगा था। उसे लगता था कि फिर से कुछ गलत हो जाएगा। एक दिन राजू के घर उसकी सावित्री मौसी आईं। वो काफी समय से देख रही थी कि राजू पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। मौसी को उस मेले वाले दिन की पूरी बात पता थी। कैसे राजू ने सैकड़ों दिए बनाए थे और कैसे एक आंधी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसने मन ही मन सोचा, अगर राजू को उसके बीते कल से बाहर निकालना है तो उसे एक नई सोच देनी होगी। बच्चे, मैं तुम्हें एक पेड़ की कहानी सुनाती हूं। एक जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। एक तूफान में उसकी सबसे मजबूत डाल टूट गई। पेड़ बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, अब मैं कमजोर हो गया हूं, अब मेरा क्या होगा। लेकिन क्या हुआ जानते हो? जहां वह डाल टूटी थी, वहां से बारिश का पानी नहीं जमा हुआ। धूप उस जगह पर ज्यादा पड़ने लगी और धीरे धीरे उसी जगह से 3 नई कोमल डालियां निकली। पेड़ पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। राजू चुपचाप ये कहानी सुन रहा था। सावित्री मौसी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, टूटना जरूरी है। टूटने से ही तो नई जगह बनती है, नई शुरुआत के लिए। उस रात राजू सो नहीं पाया। मौसी की बात उसके मन में गूंज रही थी। सुबह होते ही वह अपनी दुकान पर गया। उसने एक ताजा ढेर मिट्टी उठाई। इस बार उसने कुछ अलग बनाने की सोची। राजू ने अपने हाथों को चाक पर रखा और एक नया आकार बनाना शुरू किया। यह दिया नहीं था, यह एक अनोखा फूलदान था। उसने उस पर नई डिजाइन बनाई। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें हल्की हो रही हैं। उसके हाथ फिर से खुलकर काम कर रहे थे। जब फूलदान तैयार हुआ तो गांव के लोग हैरान रह गए। राजू, ये तो कमाल है। तुमने इतना सुंदर फूलदान कभी नहीं बनाया, एक बुजुर्ग ने कहा। राजू मुस्कुरा उठा। सालों बाद पहली बार उसकी मुस्कान सच में दिल से निकली थी। उसने धीरे से कहा, दरअसल मैं अपने टूटे हुए दियों का बोझ ढो रहा था। आज मैंने उन्हें वहीं छोड़ दिया है जहां वे हैं, अतीत में। अब मैं आज के लिए बनाऊंगा। उस दिन के बाद राजू ने हर सुबह कुछ नया बनाने की शुरुआत की। कभी कोई चीज बिगड़ जाती तो वह दुखी होने के बजाय मुस्कुराकर दोबारा कोशिश करता। अब उसे समझ आ गया था कि गलतियां और नुकसान जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें दिल में दबाकर रखना खुद को रोज रोज सजा देने जैसा है। धीरे धीरे राजू की दुकान फिर से रंगों से भर गई। उसकी हंसी फिर से गली में गूंजने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके हाथों में फिर से वही जादू लौट आया। जिंदगी में कभी कभी हम अपनी पुरानी गलतियों, नुकसान और दुखों को अपने कंधों पर लादे घूमते रहते हैं। लेकिन सच यह है कि बीता हुआ कल एक सबक है, सजा नहीं। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज को, इस पल को हम अपने हाथों में संवार सकते हैं। अतीत को सम्मान दो, लेकिन उसे अपनी जंजीर मत बनाओ, क्योंकि असली जिंदगी इसी पल में है, यहीं, अभी।